मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने जो सेवन साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पार्थों के अंदर पोषण। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके आगे भोजन क्या होता है, अपन को भोजन किस लिए आवश्यक होता है, इससे अपने को क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा है कि भाई अपने पार्थों के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। तो वो अपन आज समझेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पादप के विभिन्न भागों का पता होना चाहिए। उसका हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। जैसे पादप के विभिन्न भाग होते हैं, पत्तियां होते हैं, जड़ होते हैं, तना होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पादप के विभिन्न भाग होते हैं। लेकिन अपने जो मेन पार्ट होता है इसके अंदर हालांकि सब भाग होते हैं जो कि इसके अंदर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो मेन है, जो पत्ती है, यानी जो पत्ती होती है जो मुख्य रूप से इसके अंदर भूमिका निभाती है, पादपों की जो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर मुख्य भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां होती है उनकी सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी पत्तियों की सतह के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाएंगे जिन्हें अपन कहेंगे रंध्र। और इन रंध्रों के चारों ओर क्या होती है, कोशिकाएं होती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ये जैसे लिखा है द्वार कोशिकाएं, इनको अपन क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। और इसके चारों ओर अन्य भी कोशिकाएं होती है जिन्हें क्या बोला जाता है, सहायक कोशिकाएं। क्या बोला जाएगा, सहायक कोशिकाएं। तो इन द्वार कोशिकाओं की मदद से क्या होते हैं, ये जो पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। इन्हीं की मदद से क्या होता है, इन रंध्रों के अंदर ओपन और क्लोज का सिस्टम होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर एक पत्ती की स्ट्रक्चर बनाई है। नॉर्मल यदि अपन पत्ते देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की पत्तियां खूब आती है। अलग अलग जैसे पादप होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, किसी की निपटली होती है, किसी की तिकोनी होती है, किसी की चपटी होती है, अलग किसी की समतल होती है, किसी की अवतल होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अपन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे यानी पत्तियां कहाँ लगी रहती है, तने की जो शाखाएं होती है उसके ऊपर पत्तियां लगी रहती है, यानी तने की ये जिस भाग से जुड़ी हुई रहेगी उसे अपन क्या कहेंगे, पर्णवृंत कहेंगे। और इसके आगे आप देखते हो कई बार ना जो तना होता है उसकी जब पत्तियां जहां से निकलती है वहां पर एक छोटी छोटी पत्तियां भी आपको उगी हुई दिखाई देती है या मिलती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका। क्या बोलेंगे, कक्षस्थ कलिका बोलेंगे। इसके अलावा पत्तियों के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लाइनें दिखाई देगी जिसके अंदर जो बीच वाली लाइनें होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मध्य शिरा बोलते हैं। और इस मध्य शिरा से क्या होती है, बहुत सारी अन्य जो शाखाएं निकलती है पत्ती के अंदर ही, उनको अपन क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपने जो नॉर्मल पत्ती की स्ट्रक्चर होती है वो होती है। जो यहाँ पर आपके दे रखी है रंध्र की स्ट्रक्चर, जो पत्ती होती है उसके अंदर जो छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रंध्र द्वार बोलते हैं। और इसके चारों ओर होती है द्वार कोशिकाएं और द्वार कोशिकाओं के चारों ओर होती है अन्य सहायक कोशिकाएं। तो कोशिका क्या होती है, अपने शरीर की किसी भी सजीव की जो मूलभूत इकाई होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। और अपना सबका जो शरीर होता है किससे शुरू होता है, कोशिका से ही शुरू होता है। कोशिका के बारे में हम थोड़ा सा और आगे ले लेंगे, अलग से इसके बारे में पढ़ लेंगे कोशिका के बारे में। अभी अपन अपने प्रकाश संश्लेषण की ओर चलते हैं। तो देखो जो ये रंध्र होते हैं इन्हीं के द्वारा क्या होती है, जो बाहर से जो वायु होती है वो क्या होती है, इन रंध्रों के अंदर प्रवेश करती है। और जो वातावरण के अंदर जो जल वाष्प होता है, जो जल होता है, इन पत्तियों के अंदर जो उपस्थित रंध्रों के द्वारा क्या करता है, पत्तियों के रंध्रों के अंदर प्रवेश करता है। इसके अलावा पत्तियों के अंदर एक वर्णक भी पाया जाता है जिससे अपन क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, क्लोरोफिल। जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर जो मैग्नीशियम नामक जो तत्व होता है वो मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसे अपन शॉर्ट में जो रासायनिक भाषा में Mg लिखते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। जो क्या करता है, जो सूर्य की प्रकाश होता है, यानी जो सूर्य होता है आप सब जानते हैं, जो अपने यहाँ मतलब जो विश्व के अंदर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा संसार के अंदर, सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा कोई भी दूसरा स्रोत नहीं है ऊर्जा का, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है, सूर्य ही होता है। तो जो ये पत्तियों के अंदर जो एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करने में मदद करता है और इसको दूसरे अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण के अंदर सहायता करता है। और जो ये
ऊर्जा ग्रहण की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा, इस ऊर्जा का उपयोग किसके अंदर करते हैं? जो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो जल होता है उसको ग्रहण करके उससे खाद्य संश्लेषण यानी अपने भोज्य सामग्री बनाने के अंदर काम में ली जाती है। तो यहाँ से अब आपको पहले थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। जैसे अब अपन यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है, तो अपन पत्ती की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण अपन किसे कहेंगे? यानी पत्तियों के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो जल होता है उससे क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है या फिर खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। और जो ये पत्तियों के अंदर जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो यहाँ पर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन मैंने यहाँ क्या लिख दिया? CO2। वह जल से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या है? पोषक तत्व है जो अपने लिए भोज्य सामग्री के अपन इसी रूप में या अपन स्टार्च भी बोल सकते हैं, स्टार्च के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रम को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। और इस प्रक्रम को दर्शाने के लिए अपन एक समीकरण भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ये जल, और यहाँ पे जो तीर का निशान लगाया उसके ऊपर लिखा हुआ है जो सूर्य का प्रकाश और पत्तियों के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल, ये क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देगा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और ऑक्सीजन के भी इसके साथ साथ क्या होती है? वातावरण के अंदर ऑक्सीजन भी क्या होती है? निकलती है या फिर निर्मुक्त होती है। और इसको अपन रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने क्या लिख दिया? CO2, जल को मैंने क्या लिख दिया? H2O, और जो सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है उसके द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या लिखते हैं? C6H12O6, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनता है। इसके साथ साथ जो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन निकलती है उसको मैंने O2 लिख दिया। तो सीधी सीधी बात है, छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है उसके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की मदद से जो अपने वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होती है उसके द्वारा क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। और ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और ये प्रक्रम पूरा क्या कहलाएगा? यानी पत्तियों के अंदर प्रक्रिया होती है जिसे अपन प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है आपको ऐसे कि भाई कहाँ से जल आता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कहाँ से सूर्य का प्रकाश आएगा। तो आप सबने एक पादप देखा होगा जिसके अंदर क्या होता है? जमीन के अंदर क्या होती है? उसकी जड़ें होती है। जड़ें क्या करती है? जो पादपों के जड़ें क्या करती है? जो मिट्टी के अंदर से जल व खनिज दोनों को क्या करती है? अवशोषित करेगी। और मैंने पिछली क्लास में बताया था ये अवशोषित करके कहाँ लेके जाती है? पत्ती पादप के ऊपरी भागों यानी तने के अंदर लेके जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं रूपी संरचनाएं होती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वाहिकाएं कहते हैं। इन वाहिकाओं की मदद से ये क्या होता है? जल व खनिज होता है जो कि पत्तियों के अंदर और पादप के विभिन्न ऊपरी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये सूर्य बना रखा है। सूर्य से क्या मिलती है अपने को? सौर ऊर्जा, जो कि क्या करती है? पत्तियां ग्रहण करती है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा है वातावरण के अंदर होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि क्या करता है? इन रंध्रों की मदद से पत्तियों के अंदर जाता है और पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये आपको एक डायग्राम बताने के लिए कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। इसके आगे अपन और भी पढ़ेंगे कि भाई पादप होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ही करते हैं या और अन्य पदार्थों का भी करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा पादपों के अंदर और कौन कौन सी पोषण की विधियां होती हैं उसके बारे में देखेंगे। आज अपन यही पे देखेंगे, आगे अपने की एडिंग जो आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, घर पे ही रहना है, स्वस्थ रहना है, स्टे होम स्टे सेफ।